अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम लोगों ने अरेज पढ़ना है, ठीक है। और हम लोग आज ये पढ़ेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट अरेज का क्या है और अरेज को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, और अगर हम अरेज को इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं, और अगर हमें अरेज के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है या प्रोसेस करना है तो उसका क्या तरीका होता है, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अरेज बेसिकली होती क्या है, ठीक है। हम लोगों ने अभी पीछे जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ते आ रहे थे तो हमने देखा था कि जब भी हमें कोई वैल्यू मेमोरी में स्टोर करनी होती है तो हम उसके लिए एक वेरिएबल यूज करते हैं। यानी अगर हमें कोई वैल्यू सेव करनी है तो उस वैल्यू को वेरिएबल के अंदर सेव करें। तो वेरिएबल में क्या है, बेसिकली वेरिएबल का मतलब है कि एक मेमोरी के अंदर एक स्पेस एलोकेट कर दी जाती है, ठीक है। लेकिन और उसके अंदर वो वैल्यू जो हम सेव करना चाहते हैं वो सेव हो जाती है। लेकिन वेरिएबल में क्या होता है कि वेरिएबल के अंदर आप एक सिंगल वैल्यू जो है वो सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमें मल्टीपल वैल्यू सेव करनी है तो फिर हम क्या करेंगे। एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कि हम 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। जो कि इतना अच्छा ऑप्शन नहीं, तो ऑब्वियसली उसके लिए फिर हम अरेज यूज करते हैं। बेसिकली अरेज आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम डेटा टाइप, ठीक है। अगर हमें सेम डेटा टाइप की वैल्यू सेव करनी है तो उसके लिए हम अरेज यूज करते हैं। तो अगर हमें 100 स्टूडेंट के मार्क्स सेव करने हैं तो हम एक अरे जो है वो डिक्लेयर करेंगे और साथ उसका साइज डिक्लेयर कर देंगे। अगर 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करने थे तो हम उसका साइज डिसाइड करेंगे 100, ठीक है। ओके। लेकिन जब हम किसी भी अरे के अंदर मल्टीपल वैल्यू सेव करें तो ऑब्वियसली बात है वो किसी डिफरेंट मेमोरी लोकेशन के अंदर सेव हो रही होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हम अरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, फिर हम उसकी डिटेल्स में जाएंगे, ठीक है। Okay, whenever we want to declare an array, first of all, we need to specify its data type and size. Okay, अब ये किस तरीके से करेंगे, इसके लिए हम लोग इसको व्हाइट बोर्ड पे करके देखते हैं कि हम array को किस तरह से डिक्लेयर करेंगे। हमें एक array डिक्लेयर करनी है जिसकी डेटा टाइप है इंटीजर, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसकी डेटा टाइप देंगे, उसके बाद हम array का जो भी नाम रख रहे हैं, ठीक है। और ये बात हमें याद रखनी है कि किसी भी जिस तरह वेरिएबल के लिए हम जो भी नाम चूज करते हैं उसमें हम बेसिक आइडेंटिफायर्स को यूज करने के जो रूल्स फॉलो करते हैं, हमें यहाँ पे भी वही रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो हमें नाम जो है वो उसके मुताबिक ही रखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं सिंपली इसका नाम रख रही हूँ मार्क्स, ठीक है। और क्योंकि ये अरे है तो हमें साथ इसका साइज भी देना पड़ेगा, जिसका अभी हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया कि हम एक अरे डिक्लेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करने के लिए, और स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो 100 है। इसका मतलब है कि हमें 100 वैल्यूज एंटर करनी है। तो मैंने सिंपली एक अरे डिक्लेयर की जिसकी डेटा टाइप इंटीजर थी और उसका साइज 100 है, ठीक है। ओके, अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो फॉर एग्जांपल मैं इसका साइज जो है वो डिक्रीज कर देती हूँ, 5 कर देती हूँ। तो इसमें बेसिकली अगर हम इसे देखेंगे अरे क्या है, तो हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि हमने बेसिकली मेमोरी के अंदर एक स्पेस एलोकेट की है, ठीक है, जिसका नाम हमने रखा है मार्क्स, ठीक है। जिस तरह वेरिएबल का नाम देते हैं इस तरह से हमने इस अरे का भी नाम रखा है वो है मार्क्स, ठीक है। लेकिन इसी वेरिएबल के अंदर क्योंकि इसका साइज 5 है, इसका मतलब है कि हम इसके अंदर 5 एलिमेंट्स या 5 वैल्यू सेव करा सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि हमने इसके अंदर 5 इंटीजर्स को सेव करने की लिए जो है मेमोरी में स्पेस एलोकेट कर दी, ठीक है। अरे का नाम सेम है लेकिन इसके अंदर वैल्यूज जो है वो 5 सेव की जा सकती हैं। अब एक ही वेरिएबल के अंदर या एक ही नाम क्या हम कैसे इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो अरे के अंदर हर एक वैल्यू बेसिकली उसके इंडेक्स नंबर के साथ आइडेंटिफाई की जाती है। यानी कि अगर इनके 5 वैल्यूज हैं तो यहाँ पर भी एक इंटीजर वैल्यू आ सकती है, इस स्पेस में भी एक इंटीजर वैल्यू सेव हो सकती है, इस स्पेस में भी एक इंटीजर वैल्यू सेव हो सकती है, इस स्पेस में भी और इस स्पेस में। टोटल 5 इंटीजर जो है हम यहाँ सेव कर सकते हैं। तो पहला इंटीजर जो सेव होगा वो इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर सेव होगा, ठीक है। सेकंड जो है वो इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर, थर्ड इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर, फोर्थ इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर, और फिफ्थ जो है वो इंडेक्स नंबर 4 के ऊपर। इसका मतलब है कि अरेज के अंदर जो भी वैल्यूज या एलिमेंट्स हम सेव करते हैं वो उसके इंडेक्स नंबर के साथ सेव होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वैल्यूज दे देती हूँ, मैंने वैल्यू दी 24, 3,
7 1 20। ये 5 डिफरेंट वैल्यूज हैं, लेकिन ये देखें कि ये सब की सब वैल्यूज जो है वो इंटीजर है। ठीक है, ये सब की सब एक ही अरे में सेव हो रही है जिसका नाम है मार्क्स, पर उनका इंडेक्स नंबर डिफरेंट है। पहली वैल्यू जो हमने एंटर की वो इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर सेव हुई है, सेकंड वैल्यू इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर, थर्ड वैल्यू इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर, फोर्थ वैल्यू इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर और फिफ्थ वैल्यू इंडेक्स नंबर 4 के ऊपर। अब यहाँ पर हमने एक बात याद रखनी है कि जब भी हम अरेज में इंडेक्स नंबर साइन करते हैं तो इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस अरे का साइज 5 है तो इंडेक्स नंबर स्टार्ट होंगे 0 से और वो कहाँ तक जाएंगे, साइज -1 तक। अगर अरे का साइज 5 है तो इसका मतलब है इसका लास्ट इंडेक्स नंबर जो है वो 4 होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हम लोग इंडेक्स नंबर को स्टार्ट 0 से कर रहे हैं, तो अगर साइज 5 है तो ऑब्वियसली वो 4 तक ही जाएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 0 से लेकर 4 तक इंडेक्स नंबर यूज हो रहे हैं 5 वैल्यूज को सेव करने के लिए। ठीक है, तो हम इस तरह से अरे डिक्लेयर कर सकते हैं और बैकएंड में आप ये देख सकते हो कि अरे डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि उसके साइज के मुताबिक उतनी ही वैल्यूज जो है सेव करने के लिए मेमोरी में जो है स्पेस एलोकेट की गई है। ठीक है, अच्छा एक बात तो क्लियर हो गई कि हम अरे को डिक्लेयर करेंगे तो हमें डेटा टाइप भी देनी पड़ेगी, उसका साइज भी डिफाइन करना है, तो इसी तरीके से हम अरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि एलिमेंट टाइप जो है या फिर ये आप कह सकते हैं अरे की जो डेटा टाइप है वो कोई भी हो सकती है। हम C++ में जो भी डेटा टाइप्स यूज करते हैं वो डेटा टाइप्स की उन डेटा टाइप्स के हम अरे डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमने एक डेटा टाइप की अरे डिक्लेयर कर दी है तो हमें सारे एलिमेंट्स उस अरे में सेम डेटा टाइप के यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इंटीजर डेटा टाइप की अरे डिक्लेयर की है उसके अंदर आप करेक्टर जो है वो सेव करा रहे हो। ठीक है, और जब भी हम साइज देते हैं तो साइज जो है वो कांस्टेंट इंटीजर होना चाहिए जिसकी वैल्यू 0 से ज्यादा हो और वो फिक्स्ड होता है। अगर हमने अरे को डिक्लेयर करते हुए इसका साइज दे दिया इसका मतलब है साइज इज फिक्स्ड फॉर दैट अरे। ओके, जिस तरह से हमने यहाँ पर एग्जांपल में बात की कि हम अरे एक डिक्लेयर करें 100 स्टूडेंट्स के लिए तो ऑब्वियसली उसका साइज क्या देंगे, हम 100 देंगे। ठीक है, और अरे के हमने जैसा इंडेक्स नंबर की बात की कि अरे कोई एलिमेंट्स को जब हमने एक्सेस करना होता है तो नाम तो क्योंकि अरे का एक ही है, लेकिन जब हमने उसके अंदर डिफरेंट मल्टीपल आइटम्स या मल्टीपल एलिमेंट सेव किए हैं तो हम उन एलिमेंट्स को उनके इंडेक्स के बेस के ऊपर जो है एक्सेस करते हैं। ठीक है, और वो इंडेक्स क्या होते हैं 0 से लेके अरे साइज -1 तक। ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको हर सूरत आपने इंडेक्स नंबर 0 ही असाइन किया जाएगा और सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स नंबर जो है 1 होगा। इस तरह से रहते हैं, जो भी साइज है उसके मुताबिक उसको इंडेक्स नंबर देते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं जिस तरह से हमने अरे एक डिक्लेयर करके देखी मार्क्स की जिसका साइज हमने 5 रखा था। तो इसका मतलब ये है कि हम एक अरे यूज कर रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम हमने मार्क्स रखा है और हम यहाँ देख सकते हैं कि क्योंकि साइज 5 है तो आप 5 पार्टीशन जो है वो चेक कर सकते हो। इन 5 पार्टीशंस के अपने अपने इंडेक्स नंबर हैं 0 से लेकर 4 तक, क्योंकि साइज 5 है तो इंडेक्स नंबर 0 से लेकर 4 तक होंगे। ठीक है, जब हम इसके अंदर फर्स्ट वैल्यू एंटर करेंगे तो वो इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर ऐड होगी। मार्क्स ऑफ 0 यानी कि जो इंडेक्स नंबर 0 है उसके ऊपर हमने जो वैल्यू सेव कराई वो 1 थी। ठीक है, सेकेंड इंडेक्स नंबर के ऊपर अगर हम बात करें तो जिसका सेकेंड इंडेक्स नंबर पर उसका इंडेक्स नंबर क्या है 1, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। सेकेंड इंडेक्स नंबर के ऊपर हमने क्या किया कि हमने 33 वैल्यू सेव कराई तो उसका इंडेक्स नंबर 1 है। ठीक है, और जो हमारा थर्ड एलिमेंट है वो इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर सेव कराया जिसकी वैल्यू थी 12। फोर्थ के ऊपर हमने 5 वैल्यू ऐड करवाई क्योंकि इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर सेव कराई और लास्ट वैल्यू जो है जो कि इंडेक्स नंबर 4 है उसके ऊपर हमने 21 सेव कराया। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमने इंडेक्स नंबर जब भी हमने वैल्यू सेव करानी थी या वैल्यू जो है वो किसी भी एलिमेंट के ऊपर ऐड करें तो हमने क्या किया उसको उसके इंडेक्स नंबर से एक्सेस किया। ठीक है, तो जब भी हम कोई अरे डिक्लेयर करते हैं और हम उसका साइज देते हैं और उनमें कोई एलिमेंट्स ऐड करते हैं तो वो उस तरह से हम उस अरे को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते थे तो हम
वेरिएबल्स को इनिशियलाइज भी समटाइम्स करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अरे भी जब हम डिक्लेयर करते हैं तो एट द टाइम ऑफ डिक्लेयरिंग वी कैन ऑल्सो इनिशियलाइज द अरेज। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हम चेक करें तो यहाँ पर इंट मार्क्स ऑफ साइज 4, तो यहाँ पर हमने उसे इनिशियलाइज भी किया हुआ। इनिशियलाइज करने के लिए आप देख सकते हैं कि हमने कर्ली ब्रैकेट्स को यूज किया है। अगर हमें 4 वैल्यूज इनिशियलाइज करनी है, ठीक है, जो कि इंडेक्स नंबर 1, 0, 1, 2 और 3 के ऊपर सेव होंगी, तो हम उन सारी वैल्यूज को सेपरेटर यूज करते हुए जो है वो इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल और एक और बात आपने याद रखनी कि अगर इन केस हम किसी भी अरे को इनिशियलाइज कर रहे हैं किसी वैल्यू के साथ, तो हम उस वक्त उस अरे का साइज ओमिट कर सकते हैं। यानी अगर हम अरे का साइज नहीं भी देंगे, उसको इनिशियलाइज कर देंगे, तो उसका का साइज डिसाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इंट मार्क्स और उसकी हमने इनिशियलाइज की है 4 वैल्यूज। इसका मतलब है कि इस अरे का साइज 4 है जिसके अंदर ये 4 वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। ओके, हमने जो एग्जांपल यूज की है हम उसी को यूज करते हुए अरे को इनिशियलाइज भी कर देते हैं। थोड़ा सा यहाँ से रेस कर देते हैं। ओके, अगर हमें अरे को इनिशियलाइज करना है तो हम क्या यूज करेंगे, हम उसको डिक्लेयर करते हुए इनिशियलाइज ना करते हैं, हमने डेटा टाइप दी, हमने अरे का नाम दिया और साइज दिया, तो साइज देके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम उसकी वैल्यूज दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर 3 सेव कराना चाहती थी, 4, 5, 6 और 7, इसका साइज 5 था, तो हमने 5 वैल्यूज जो है वो इनिशियलाइज कर दी, ठीक है। एक बात याद रखने की, अगर इन केस हम किसी भी अरे को इनिशियलाइज नहीं करते, जिस तरह से वेरिएबल्स में होता था, तो अगर किसी भी वेरिएबल को हम डिक्लेयर कर देते हैं उसमें कोई इनिशियल वैल्यू नहीं देते, तो ऑब्वियसली वहाँ पे उसमें गार्बेज वैल्यू सेव हो जाती है, ठीक है। तो अरेज में भी ऐसा ही होता है, अगर मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दूंगी तो उसके अंदर ये वैल्यू सेव हो जाएंगी। जैसे फर्स्ट वैल्यू इंडेक्स नंबर 0 पे जाएगी, सेकंड वैल्यू इंडेक्स नंबर 1 पे, थर्ड इंडेक्स नंबर 2 पे, फोर्थ इंडेक्स नंबर 3 पे और फिफ्थ इंडेक्स नंबर 4 के ऊपर, ठीक है। और अगर इन केस मैं इनिशियलाइज नहीं करती तो फिर जो भी वैल्यूज हैं, गार्बेज वैल्यू जो है वो उसके हर इंडेक्स के ऊपर सेव हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक और बात हमने की थी कि अगर इन केस आप इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हो, तो इन केस मैं इसे डिक्लेयर कर रही हूँ और मैं इसका साइज नहीं देती, ठीक है, इसको इनिशियलाइज कर रही हूँ, तो ये पॉसिबिलिटी भी आपके पास है, ठीक है। जैसे मैंने इस दफा ये 5 वैल्यूज दी, ठीक है, तो इसमें ऑटोमेटिकली इसका साइज जो है वो 5 बन जाता है, क्योंकि हमें 5 वैल्यूज हमने इनिशियलाइज कर दी है, ठीक है। और एक और बात यहाँ पर जो है नोट डाउन करने वाली है कि हम अरे के अंदर जरूरी नहीं है कि अगर अरे का साइज 5 है तो आप इनिशियलाइज करते हुए सारी कंप्लीट अरे को जब इनिशियलाइज करो, हम पार्ट ऑफ अरे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने यही अरे डिक्लेयर कर रही थी ऑफ साइज 5 और मैंने सिर्फ 2 वैल्यूज इनिशियलाइज की, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो 2 वैल्यू है वो उसके स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर के पास सेव हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 3 और 8 इनिशियलाइज किया है और इसका साइज 5 है, तो इसके इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये अरे का साइज 5 है, तो हम यहाँ पे 5 पार्टीशन बनाएंगे। इसका मतलब है कि इस अरे का इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3 और 4 है, ठीक है। और क्योंकि हमने सिर्फ 2 वैल्यू इनिशियलाइज की है, इसका मतलब है कि इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर 3 आ जाएगा और इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर 8 आ जाएगा। तो अरे को डिक्लेयर करते हुए ऐसा भी पॉसिबल होता है कि आप पार्ट ऑफ अरे जो है वो इनिशियलाइज कर दो, कंप्लीट अरे को इनिशियलाइज ना करो, ठीक है। ओके, जैसे हमने मेमोरी एलोकेशन के बारे में बात की कि जब भी अरे डिक्लेयर की जाती है तो मेमोरी के अंदर जो है वो स्पेस एलोकेट हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक अरे 5 साइज की डिक्लेयर की और उसकी डेटा टाइप इंटीजर थी, तो दिस मींस द कंपाइलर विल एलोकेट द स्पेस ऑफ 5 इंटीजर टाइप एलिमेंट्स फॉर अरे एंड दैट विल बी नेम्ड एज द मार्क्स, ओके।
और जो भी सारे के सारे एलिमेंट्स अरे के अंदर सेव होंगे उनकी अपनी अपनी मेमोरी लोकेशन होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये अरे है जिसका नाम मार्क्स है और उसका साइज 5 था, तो इंडेक्स नंबर 0 से लेकर 4 तक जो है वो इंडेक्स नंबर जो है वो डिसाइड हुआ। और यहाँ पर हर इंडेक्स नंबर यानी कि हर मेमोरी हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक इंडेक्स नंबर के लिए एक मेमोरी में स्पेस एलोकेट हो गई है, ठीक है। और वो स्पेस जो है वो एक इंटीजर की स्पेस है, क्योंकि हमने अरे को जो डिक्लेयर किया था वो इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया था। तो यहाँ पर इसके 0 इंडेक्स के ऊपर भी एक इंटीजर सेव हो सकता है, इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर भी, और सिमिलरली 2, 3 और 4 के ऊपर भी, ठीक है। तो अब जब हमने कोई अरे डिक्लेयर कर, जैसे हमने वेरिएबल्स को अगर इन केस उसने कोई वैल्यू सेव की है और हम उस वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल के नाम से उसे एक्सेस करते हैं। इसी तरह से हमने अरे डिक्लेयर की तो हमने उसका भी एक नाम दिया था। लेकिन अरे के अंदर कभी भी आप उसकी वैल्यूज को सिर्फ और सिर्फ अरे के नाम से एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर मल्टीपल वैल्यूज है और हर वैल्यू एक अपने डिफरेंट इंडेक्स नंबर के साथ सेव हुई है, यानी उसकी अपनी मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। तो जब भी हमें किसी अरे के किसी एक एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हमें उसके लिए उसका इंडेक्स नंबर भी बताना पड़ता है, ठीक है। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सिंपली अरे का नाम जो है वो प्रिंट करवाने मतलब कि हम एक्सेस करेंगे अरे को उसके नाम के साथ, तो उसके ऊपर क्या प्रिंट होगा, मेमोरी एड्रेस। और वो मेमोरी एड्रेस क्या होगा, किसी भी अरे के फर्स्ट इंडेक्स नंबर यानी कि इंडेक्स नंबर 0 का जो एड्रेस है वो प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको उसके एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसे उसके इंडेक्स नंबर के साथ जो है वो एक्सेस करना पड़ेगा। अच्छा, अब जब हमें अरे को एक्सेस करना होता है, उसके एलिमेंट्स को या उन्हें प्रोसेस करना होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, क्योंकि उनके इंडेक्स नंबर हैं जो कि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और उसके साइज के मुताबिक जो है वो लास्ट इंडेक्स नंबर डिसाइड होता है। तो इसका मतलब हम किसी भी लूप को यूज करके उसके अरे के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो है वो सेम डाटा टाइप के हैं और वो उनका इंडेक्स नंबर 0 से आगे जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उसके मुताबिक जो वो यूज हो रहा है। तो हम इजीली लूप को यूज करके उसके एक एक इंडेक्स नंबर के ऊपर जो है वो स्टेप वाइज जो है वो जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जिस तरह से आप इस अरेज को इस फॉर लूप को देख सकते हैं कि यहाँ पर इनिशियलाइज किया है हमने इस लूप को 0 से, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स नंबर 0 होता है। और कंडीशन क्या है कि लूप तब तक रन होगी जब तक कि आई का जो नंबर है वो लेस देन अरे साइज नहीं है, इक्वल टू अरे साइज नहीं बल्कि लेस देन अरे साइज, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो एलिमेंट्स अरे का साइज होता है उसके इंडेक्स नंबर हमेशा -1 यानी उससे एक कम होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो उसका जो लास्ट इंडेक्स नंबर है वो उसके साइज से एक कम होगा, ठीक है। तो फिर आप उसके अरे के नाम और जैसा यहाँ पर मार्क्स ऑफ आई, दिस मीन्स के मार्क्स इज द अरे नेम एंड दिस इज द इंडेक्स नंबर, ओके। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात में और हम लोग डिस्कस कर लें कि हम जब भी किसी अरे को डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो चीज होती है वो अरे का साइज जो है वो डिसाइड कर रहा होता है, ठीक है। जैसे हमने अरे को डिक्लेयर किया और स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका साइज दिया, लेकिन जब हम उसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अभी देखा भी था कि जिस तरह से मैंने इसके इस इंडेक्स नंबर के ऊपर 3 के ऊपर कोई वैल्यू असाइन करनी है, मैं चाहती हूँ कि इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर 15 सेव हो जाए, तो मैं क्या करूंगी कि मार्क्स उसकी जो भी अरे का नाम है और उसका पोजीशन यानी इंडेक्स नंबर जो कि 3 है उसको कोई भी वैल्यू असाइन करा सकती हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं 15 असाइन करना चाहती हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इसके इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर जाकर 15 जो है वो वैल्यू असाइन हो जाएगी। अब यहाँ पर ये नोट डाउन करना है कि यहाँ पर मैं वैल्यू असाइन कर रही हूँ, यहाँ पर अरे डिक्लेयर हो रही थी। तो जब अरे डिक्लेयर हो रही होती है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स उसके साइज को बता रही होती है, लेकिन जब हम उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसकी पोजीशन बताई जा रही होती है या फिर उसका इंडेक्स नंबर बताया जा रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी तरह से मैं इसकी किसी भी वैल्यू को प्रिंट कराना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि इस अरे में, इस अरे की बात करते हैं, यहाँ पर सारी वैल्यूज असाइन हुई भी है, मैं चाहती हूँ कि इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर जो वैल्यू है प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको स्टेटमेंट दूंगी सी आउट मार्क्स
और स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका इंडेक्स नंबर जो कि 1 है, ठीक है। तो जब मैं ये स्टेटमेंट लिखूंगी तो इसके बदले में क्या चीज प्रिंट होगी, यहाँ पर वैल्यू प्रिंट होगी 3, क्योंकि इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर, ये इसकी पोजीशन बता रही है क्योंकि हम उसकी वैल्यूज को एक्सेस कर रहे हैं। तो इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर क्या सेव हुआ था, 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस अरे के अंदर जो सेकंड एलिमेंट था जिसका इंडेक्स नंबर 1 था, हमने उसको एक्सेस किया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए डेफ के ऊपर कोड लिखते हैं। हम ये देखते हैं कि हम किसी भी अरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, और अगर हम उसके वेरिएबल्स को एक्सेस, उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं या उनमें वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो हम किसी भी लूप को यूज करके किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, हम प्री डायरेक्टिव्स जो है वो देने के बाद हम अपना मेन फंक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, अब हमें अरे डिक्लेयर करनी है। हम एक इंट टाइप की अरे डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका नाम है मार्क्स, ठीक है। और मैंने इसका साइज देना है जो कि हम, क्योंकि हम जब काम करते हैं हम इसका साइज छोटा सा देते हैं, ठीक है। हमने 5 साइज दे दिया। ये मैंने अरे डिक्लेयर कर दिया, इसका साइज 5 है। अगर मैं इसको इनिशियलाइज करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी कि मैं इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिफरेंट वैल्यूज दे सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 99, 88, 77, 66, 55, ये मैंने 5 वैल्यूज दे दी। क्यों? क्योंकि अरे का साइज जो है वो 5 था, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखें कि अरे का अगर हम लोगों ने साइज जो है वो इस तरह से फिक्स नंबर के तौर पर भी दे सकते हैं या फिर हम यूजर से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ साइज का, और मैं यूजर से इनपुट मांगती हूँ उसमें कि साइज कितना अरे का रखना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं अरे डिक्लेयर करूंगी तो मैं वहां पर उसके फिक्स नंबर देने के बजाय मैं साइज दे रही हूँ, एक वेरिएबल दे रही हूँ, ठीक है। तो जो जो भी उस वेरिएबल की वैल्यू होगी उसके मुताबिक ही अरे का साइज जो है वो डिसाइड हो जाएगा डिक्लेयर करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनिशियलाइज नहीं कर रही, मैंने क्या किया है, सिंपली अरे का साइज जो है वो यूजर से पूछा, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग सिर्फ इसका साइज यूजर से नहीं पूछते, हम इसका साइज 5 ही रखते हैं, ठीक है। और इसको इनिशियलाइज भी नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि इस वक्त अरे जिसका साइज 5 है उसके हर एक इंडेक्स नंबर के ऊपर गार्बेज वैल्यू सेव हुई। अगर हमने यूजर से इनपुट लेनी है इसका मतलब हमें स्टेप वाइज उसके हर इंडेक्स के ऊपर हर इंडेक्स को एक्सेस करना पड़ेगा ताकि हम उसमें वैल्यूज जो है यूजर से इनपुट करा सकें। उसके लिए हम लूप यूज कर सकते हैं। लूप में क्योंकि हम उसको इनिशियलाइज करवाएंगे 0 से, 0 से क्यों इनिशियलाइज करवाएंगे, क्योंकि अरे का इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और कंडीशन हम उसे क्या देंगे कि लूप कब तक रन होती रहे, जब तक कि उसका साइज से एक वैल्यू कम ना, i इज लेस देन 5। क्यों 5? क्योंकि इसका इंडेक्स नंबर साइज 5 है तो इसका इंडेक्स नंबर 0 से 4 तक होगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसे लेस देन एंड इक्वल टू 5 नहीं करेंगे। अगर हम इसे लेस देन और इक्वल टू 5 करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 4 यूज करेंगे क्योंकि लास्ट इंडेक्स नंबर इसका 4 होगा, ठीक है। और फिर हम i को इंक्रीमेंट करेंगे। ओके, अब हम लूप की बॉडी में यूजर से इनपुट मांग सकते हैं। इनपुट से पहले हम मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल cout enter value for index number। के लिए हम सिंपली i को यूज करेंगे क्योंकि i है जो इंडेक्स नंबर को चेंज करना है अरे के, ठीक है। और फिर हम स्पेस दे देते हैं। ओके, अब हम यूजर से इनपुट मांगेंगे। ओके, इनपुट हमने किस में मांगनी है, हमने अरे के अंदर मांगनी है। लेकिन हमने क्या कहा कि जब भी हमें अरे की किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना हो इस इंडेक्स में तो हम उसको इंडेक्स नंबर के लिहाज से एक्सेस करते हैं। तो हमें यहाँ पर इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। पर यहाँ पर इंडेक्स नंबर के लिए हम वेरिएबल आई यूज कर रहे हैं जो कि लूप की आइटरेशन के साथ चेंज होता रहेगा, ठीक है। ओके, अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो क्या होगा कि यूजर हम जो प्रोग्राम है वो हमसे हर एक इंडेक्स नंबर पर वैल्यू एंटर करने को कहेगा, ठीक है। पहले इसे ऐसे रन करके देखते हैं, उसके बाद हम इसे डिस्प्ले या प्रिंट भी करवा के देखेंगे किस तरह से वैल्यू डिस्प्ले होती है। ओके,
हम देख सकते हैं कि इसने मैसेज प्रिंट करवाया कि एंटर वैल्यू फॉर इंडेक्स नंबर 0, क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो उसने इंडेक्स नंबर 0 के ऊपर पूछा, तो मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू एंटर कर सकती हूँ। फिर उसने कहा इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर मैं रैंडम ही वैल्यू एंटर करने जा रही हूँ, ठीक है। इंडेक्स नंबर 4 के ऊपर ये एंटर हो गया, क्यों? क्योंकि हमने इस अरे का साइज 5 दिया हुआ था, तो इंडेक्स नंबर 0 से 4 तक उसने हमसे वैल्यूज मांगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर इन केस हम लोग चाहते हैं कि हम इन वैल्यूज को सी आउट या प्रिंट भी करवाएं, तो उसके लिए भी हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें स्टेप वाइज एक एक एलिमेंट को उसके इंडेक्स वाइज जो है उन्हें उसको प्रिंट करवाना है। तो उसको इनिशियलाइज करेंगे 0 से i इज लेस देन 5 यूज कर लेते हैं, क्योंकि i इज लेस देन और इक्वल टू 4, या फिर हम लिखे i इज लेस देन 5, दोनों का एक ही मतलब है। ओके, अब हमें सी आउट करना है इस अरे के हर एलिमेंट को जो हम वैल्यूज एंटर करें। तो हम चाहें तो पहले एक मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं कि वैल्यू एंटर्ड एट इंडेक्स, पर हम उसका इंडेक्स नंबर देंगे जो कि आई है, क्योंकि इंडेक्स नंबर के लिए हम आई वेरिएबल यूज कर रहे हैं। फिर और यहाँ पर हम उस अरे के इंडेक्स वाइज जो है उसकी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, क्योंकि हमें इसके इंडेक्स नंबर 0 से लेकर 4 तक सारी वैल्यूज को प्रिंट कराना है, और वो इंडेक्स नंबर हम किससे शो कर रहे हैं? वेरिएबल फाइल से, ठीक है। चाहे तो हम यहाँ पर इंलाइन कर दें ताकि वैल्यूज जो है वो डिफरेंट लाइन पर प्रिंट हो, ठीक है। अब हम इसे रन करके देखते हैं। जी, पहले वो हमसे वैल्यू एंटर करने को कह रहा है, 23 एंटर की, फिर 24, 25, 26, 27। मैंने इंडेक्स नंबर 0 से लेकर 4 तक 23, 24, 25, 26 और 27 वैल्यूज एंटर की है। अब इसने उसके हर एक इंडेक्स नंबर 0 से लेकर 4 तक सारी वैल्यूज को प्रिंट करना है। हम देख सकते हैं कि वैल्यू एंटर्ड एट इंडेक्स नंबर 0 इज 23, वैल्यू एंटर्ड एट इंडेक्स नंबर 1 इज 24, सिमिलरली एट 2 इज 25, जो कि वैल्यूज एंटर की गई थी उस तरीके से सारी की सारी प्रिंट कर दी। अच्छा, अब हम एक काम और करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ नहीं करें, मैंने आपसे कहा कि किसी भी अरे को सिर्फ उसके नाम से नहीं एक्सेस किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर कहूंगी कि इस अरे को प्रिंट करवा दो, तो क्या होगा कि उस अरे के जो फर्स्ट इंडेक्स नंबर का मेमोरी एड्रेस है वो सिर्फ प्रिंट करवाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यूज दूं, जब हमने उससे इंडेक्स मार्क्स को प्रिंट करने को कहा तो उसने क्या किया, उसने मेमोरी एड्रेस या मेमोरी लोकेशन जो है उसको प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो आप कभी भी अरे को इस तरह से नहीं कर सकते, अरे के किसी एक एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। हाँ, अगर मैं यहाँ सी आउट कहती कि अरे का एलिमेंट नंबर 3, ठीक है, तो इसमें क्या, इसने वैल्यू प्रिंट करनी थी जो भी हमने इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर प्रिंट किया हुआ था, ठीक है, आई मीन सेव किया हुआ था। फॉर एग्जाम्पल मैं इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर 1 प्रिंट कर रही हूँ, 2 के ऊपर 2, इंडेक्स नंबर सॉरी 0 के ऊपर 1, 1 के ऊपर 2, 2 के ऊपर 3, और इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर फॉर एग्जाम्पल मैं प्रिंट करती हूँ 66, इंडेक्स नंबर 4 के ऊपर 5। अब 66 वैल्यू है जो कि इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर प्रिंट किया। हमने यहाँ पर सी आउट क्या कहा है कि इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर जो वैल्यू से प्रिंट कराओ, तो उसको 66 प्रिंट करना चाहिए। हम देख सकते हैं कि इसने 66 प्रिंट किया, ठीक है। तो इस तरह से हम अरे के इंडेक्स नंबर को यूज करते हुए इसकी किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हम एक छोटा सा प्रॉब्लम करके देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हम फॉर एग्जांपल वी वांट टू टास्क ये है कि वी वांट टू प्रिंट द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ओके। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम अरे में यूजर से इनपुट मांगे या फिर हम उसको इनिशियलाइज कर दें।
इस केस में फॉर एग्जांपल इस प्रॉब्लम के लिए हम इस तरह करते हैं कि अरे डिक्लेयर करते हैं या फिर हम फ्लोट टाइप के अरे डिक्लेयर करते हैं और उसका नाम रखते हैं यहाँ पर हमने फ्लोट टाइप की एक अरे डिक्लेयर की, उसका नाम था प्राइस, ठीक है, और अब उसका साइज 4 था, उसके अंदर हमने 4 वैल्यूज इनिशियलाइज कर दी हैं। अब क्योंकि हमें इनका सम प्रिंट करवाना है, उसके लिए हमने एक वेरिएबल सम डिक्लेयर कर दिया, जिसको इनिशियल वैल्यू हम 0 देंगे ताकि उसमें हम सम प्रिंट करवा सकें, ठीक है। हर आइट्रेशन के ऊपर उसके ऊपर हर एलिमेंट जो है उसमें सेव होता जाएगा, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, फॉर लूप के थ्रू करेंगे। 0 इंडेक्स नंबर से इनिशियलाइज करवा रहे हैं, I is less than 4, और हर एक पोजीशन के ऊपर हम लोग इसे असाइन करेंगे जो भी हमारी अरे है प्राइस, उसका इंडेक्स के ऊपर जो भी वैल्यू आ रही है वो सम में सेव होती जाएगी, ठीक है। और हम इस लूप के एंड होने पर एंड में इसका सम जो है वो प्रिंट करवा देंगे।